स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स क्यों गिरे आज? सो फाइनली जो एक यूफोरिया चल रहा था स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में, वो कहीं ना कहीं पहला एक कॉशनरी मैसेज मार्केट ने यहाँ पे दिया है, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है। सो आज ये दोनों इंडाइसेस 2.5 से 3% तक नीचे थे एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टर की पूरी जो जर्नी होती है, इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है, तो इसमें ये जो मोमेंट्स आते हैं, आई थिंक दीज मोमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर रियल रिस्क प्रोफाइल एंड द एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट होराइजन विद दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो यहाँ मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ रिगार्डिंग स्मॉल एंड मिड कैप, बट जो यूफोरिया जो चल रहा है, वो यूफोरिया कहीं ना कहीं शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स and specifically for all investors to have a rational and practical expectation from these two categories। तो यहाँ ये समझना जरूरी है दोस्तों। So क्यों गिरे आज? ऐसा आज ही क्या था? कोई अच्छा मुहूर्त था क्या? So नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट जिस तरीके से ये ऊपर जा रहे थे, जिस तरीके से क्रेजी रैली हम देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं यूफोरिया थोड़ा सा इसमें नजर आ रहा था। So वो यूफोरिया आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो शांत होने वाला था, एंड दैट्स व्हाट इज स्टार्टिंग टू हैपन, ऐसा अभी तो लग रहा है। लेट्स सी, आई थिंक टाइम विल ओनली टेल, अदरवाइज मार्केट्स आर ऑलवेज रेडी टू सरप्राइज अस। बट थोड़ा सा उसका बेसिक रीजन समझते कि ये ऐसा क्या हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी अगर आप स्मॉल कैप, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर फंड्स के इनफ्लोज भी आप देखोगे, तो सारी अदर कैटेगरीज को, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज, सारी कैटेगरीज को बीट करके सबसे ज्यादा फ्लोज अगर कहीं आ रहे थे तो नंबर 1 पे था स्मॉल कैप कैटेगरी और नंबर 2 पे था मिड कैप कैटेगरी। सो ये क्यों हो रहा था? तो अगर आप रिटर्न्स देखोगे, मतलब मैं जो इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इन इंडेक्स के रिटर्न्स भी इन लास्ट 3 इयर्स के अगर सीएजीआर भी हम देखते हैं तो बिटवीन 35 to 40% के वो सीएजीआर है। एक्टिव फंड्स में भी ऐसे ही सीएजीआर हमने देखे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सो आपको ये समझना होगा कि उसका रीजन क्या था। एक तो कोविड के बाद वाला वो बेस इफेक्ट बना था, तो ऑब्वियसली बेस इफेक्ट वाज क्वाइट लो, तो इसीलिए रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिख रहे थे। बट फिर भी इरैशनैलिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। मतलब एक तो कैसा होता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, स्पेसिफिकली वॉल्यूम्स ज्यादा होते नहीं है, फ्री फ्लोट ज्यादा होता नहीं है, तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे उसमें आने शुरू हो जाते हैं, तो कब फेयर वैल्यूएशन बिकम्स थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन, और देन कब ओवर वैल्यूएशन, इसको ज्यादा समय लगता नहीं है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकली चीज हुई है, तो ये बिकॉज ऑफ क्रेजीनेस इन इनफ्लोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, या फिर इवन रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लास्ट लेग ऑफ रैली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स, जो सबको पता है कि फंडामेंटली अच्छे नहीं है, बट वहां पे भी जब हम 50-50, 100% की रैलीज देख रहे थे विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस वहां पे बिल्ड हो रहे थे, जो मार्केट अब खुद को मतलब नॉर्मली करेक्ट कर लेता है। दैट्स व्हाट द साइकिल सजेस्ट। और वैसे भी जो बेयर मार्केट में हम लर्निंग्स लेते हैं, लेसन सीखते हैं, वो बुल मार्केट में हम भूल जाते हैं। सो दैट्स द टिपिकल साइकिल, ऑलवेज गेट्स रिपीटेड। दैट्स व्हाट इज करंटली आल्सो हैपनिंग, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो अब इसका मतलब ये है क्या कि हम बोल रहे हैं कि नहीं, यू शुड नॉट गो एंड इन्वेस्ट इनटू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स और स्टॉक्स एट ऑल? नो, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट लास्ट 3 साल के रिटर्न्स 35-40% सीएजीआर के, इसलिए मैं आके इसमें इन्वेस्ट करके ऐसे ही रिटर्न्स कमाऊंगा या कमाऊंगी, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आप आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आप वहां पे आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एक 2 दिन पहले मिस्टर नीलेश शाह जी के साथ मतलब एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू अटेंड दैट प्रेजेंटेशन। तो उसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई थी कुछ, कि जब बहुत हाई रिटर्न्स आ जाते हैं कैटेगरीज में, स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज में, उसके बाद के 1-2-3 साल जो होते हैं वो रियल नर्व टेस्टिंग हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं उससे काफी बिलो एक्सपेक्टेशन का परफॉर्मेंस ये कैटेगरीज प्रेजेंट कर सकती है, और हमने ऑलरेडी देखा है कैसे स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग फ्रेश मनी और लमसम मनी, बिग मनी इन दीज फंड्स,
ये भी एक इंडिकेशन था कि जो फंड मैनेजर्स है वो खुद ही रिलक्टेंट है टू एक्सेप्ट मोर मनी इन दीज कैटेगरीज। तो ये समझना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो वी आर नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर रिस्क प्रोफाइल, यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑल्सो। आप एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के हो इसलिए स्मॉल एंड मिड कैप में जा रहे हो, बट इफ यू डोंट हैव एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 10+ years तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है वो मार्केट में है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर सीइंग CAGRs ऑफ 30-35% फॉर लास्ट 3 years, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ऐसा मुझे लगता है कि अगर वैसे ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके कोई जा रहा है तो यहां से भी काफी अच्छे रिटर्न स्मॉल एंड मिड कैप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू होल्ड दीज पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर द लॉन्ग टर्म। बट नॉर्मली लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन है वो लोगों का 1 साल 2 साल ये लॉन्ग टर्म उनको लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है 1-2-3 साल में इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स और कैटेगरीज इज ऑन अ हायर साइड, तो वो समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टमेंट होराइजन समझ के, रिस्क प्रोफाइल समझ के ही आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। If you need any help in portfolio management or investment advisory or investment execution, you can contact our relationship cell. One-on-one sessions are also available. हमारे contact details हमारी website investadnya.in पे available है। And if you want to subscribe to our model portfolios, जिसमें भी हो सकता है small and mid cap funds हो, stocks हो, तो वो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बट इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क प्रोफाइल ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।